नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे सिप्ला को। सिप्ला देश की दिग्गज टॉप 5 फार्मा कंपनियों में शामिल इंडेक्स का हिस्सा 1500 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाली कंपनी सिप्ला को ये हमारा पहला एपिसोड है फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर। सिप्ला शानदार कंपनी का इतिहास रहा। रिसेंटली कंपनी ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। नया लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक हायर लेवल से 10 से 12% की जोन में करेक्ट हुआ है। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें, अच्छे अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को किस प्रकार बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है स्टॉक मार्केट से, इसी पे ये हमारी सीरीज बेस्ड है। ये सीरीज उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हो। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप फार्मा सेक्टर में सिप्ला पे निवेश करना चाहते हो और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। कोर्स अच्छी लगी, डाटा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बात करें सिप्ला की दोस्तों, सिप्ला इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1935 में कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी की जो मेन सेगमेंट है जिनको कवर करती है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, आर्थराइटिस, डायबिटीज, वेट कंट्रोल एंड डिप्रेशन। बाकी भी काफ़ी मेडिकल कंडीशन के लिए काम करती है। जैसा कि हमने बताया, 1500 ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इसका पोर्टफोलियो है। 80 से ज़्यादा देशों में सिप्ला की प्रेजेंस है दोस्तों। 46 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। सिप्ला इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट, क्योंकि जो सबसे बड़ी मार्केट कैप है वो सन फार्मा की है, दूसरी है डीवी लेबोरेटरी की। थर्ड और फोर्थ नंबर पे हमेशा डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला, क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप है। कभी थर्ड नंबर पे सिप्ला आ जाती है, कभी थर्ड नंबर पे डॉक्टर रेड्डी आ जाती है। मार्केट कैप 71,000 करोड़ रुपए की है। एनुअल रेवेन्यू 19,000 करोड़ रुपए की FY21 में। क्योंकि हम लोग जो स्टॉक्स को टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए जो भी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं उसमें हमारा व्यू होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आप किस स्टॉक में निवेश करके लंबे समय तक उसको होल्ड करें, कैसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं और उनको किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, यही हमारा इस सीरीज को बनाने का पर्पज है। तो इस सीरीज में जो भी हम लोग रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो एनुअली रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। एनुअल रेवेन्यू इसकी FY21 में 19,000 करोड़ रुपए की थी। EPS 31 का था। PE रेशो 29 का है। बुक वैल्यू इसकी 230 रुपए की है। सेल्स की बात करें, 19,000 करोड़ रुपए की सेल्स में लगभग 10% का एनुअल ग्रोथ था। 5 साल का अगर CAGR देखें तो 3.4% का सिप्ला में ग्रोथ था। प्रॉफिट था इसका FY21 में 2,400 करोड़ रुपए का। 6% का एनुअल ग्रोथ था। 11% का 5 ईयर CAGR कंपनी ने ग्रोथ किया। ROC 19 की ऑलमोस्ट, ROE 13% की, डेट टू इक्विटी रेशो 0। इनफैक्ट कंपनी की बुक्स पे 4,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश है। हम लोग अपनी सीरीज में कई टॉपिक्स फंडामेंटल से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे देश में निवेश से जुड़ी टेक्निक्स की कम चर्चा होती है, तो हम लोग अक्सर एक टेक्निक आपके साथ चर्चा करते हैं, वो है PDC, प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस। उसका सिप्ला परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी कारपोरेट गवर्नेंस भी शानदार है। कंपनी का कोई शेयर प्लेज नहीं है, कोई डेट नहीं है। कंपनी की बुक्स पे ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का कैश है। डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 के PE मल्टीपल पे है। एबिटा मार्जिन 23% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनुअल बेसिस की अगर बात की जाए तो 12.13% का एबिटा मार्जिन है। रेवेन्यू सेगमेंट देख लेते हैं, किस सेगमेंट से, किस कॉन्टिनेंट से, किस देश से इसकी कितनी रेवेन्यू आती है सिप्ला की। इंडिया से 49% की रेवेन्यू है। नॉर्थ अमेरिका से 19% की रेवेन्यू है। सागा साउथ अफ्रीकन कंट्री को बोला जाता है, वहाँ से इसकी 15% की रेवेन्यू है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट से ऑलमोस्ट 11% की सिप्ला की रेवेन्यू आती है। ये हमने सिप्ला का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब हम लोग जो दर्शक पुराने हैं वो तो जानते हैं, हम लोग दोस्तों किसी भी कंपनी को जब एनालाइज करते हैं तो उसका पीयर कंपैरिजन जरूर करते हैं। कंपनी को एनालाइज करने से ज़्यादा कई बार उसका पीयर कंपैरिजन ज़्यादा जरूरी होता है। उस ग्रुप की बाकी कंपनियां, उस फील्ड की, उस सेक्टर की बाकी कंपनियां किस प्रकार से, उनके फाइनेंशियल कैसे हैं, उनकी वैल्यूएशन कैसी है।
वैसे भी हम अपने दर्शकों को अक्सर ये बात बोलते हैं, एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को निवेश करना है तो टॉप की 5 कंपनियों में से ही कोई कंपनी, किसी भी सेक्टर में निवेश करना, चाहे फार्मा है, मेटल है, बैंकिंग है, एनबीएफसी है, जैसे हम लोग आज फार्मा को एनालाइज करें, किसी भी सेक्टर की टॉप कंपनियों के साथ ही हम लोगों को बने रहना चाहिए। जिस भी कंपनी को हम, किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसका पीयर कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें वैल्यूएशन वाइज उस कंपनी के बारे में पता चल सके। सिप्ला की बात करें, 71,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 19,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, प्रॉफिट 2,400 करोड़ रुपए का, पी रेशो 29 का और बुक वैल्यू 3.9 का है। सन फार्मा इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, 1,80,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, रेवेन्यू इसकी 33,000 करोड़ रुपए की है, प्रॉफिट इसका 2,280 करोड़ रुपए का है, पी मल्टीपल 31 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.69 के पी मल्टीपल पे सन फार्मा ट्रेड करता है। वैल्यूएशन वाइज सिप्ला और सन फार्मा ऑलमोस्ट दोस्तों एक जैसे दिखते हैं। डीवीज लेबोरेटरी की बात करें, 1,27,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 6,900 करोड़ रुपए की, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स है, प्रॉफिट है इसका ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए, लेकिन पी मल्टीपल इसका 62 है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 13 की है। तो वैल्यूएशन वाइज ये बहुत कॉस्टली है अगर इसका सन फार्मा और सिप्ला से कंपैरिजन किया जाए। डॉक्टर रेड्डीज 75,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 19,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 43 का पी मल्टीपल और 4.3 के पी मल्टीपल पे ये बुक वैल्यू पे ट्रेड करती है। तो ये टॉप की चारों कंपनियां, चारों ये इंडेक्स का हिस्सा है, निफ्टी 50 का चारों कंपनियां हिस्सा है और चारों कंपनियों में वैल्यूएशन वाइज सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है सिप्ला। जैसा कि आपने देखा, ग्लैंड फार्मा जो रिसेंटली लिस्टिंग है, 65,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, 3,400 करोड़ रुपए की सेल्स है, 1,000 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट किया, 62 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, 11 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो कॉस्टली कंपनियां हैं डॉक्टर रेड्डी, डीवीज और ग्लैंड फार्मा, ये सभी वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली है। सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे टॉप की 5 कंपनियों में सिप्ला ट्रेड करती है। इसीलिए हमने जो फर्स्ट हमारी फार्मा कंपनी ये है जिसको हम लोग एनालाइज करें और वैल्यूएशन वाइज ये सबसे सस्ती है, कंपैरिजन करने के बाद हमने सिप्ला को चुना, एनालाइज किया तो पता चला ये किस प्रकार की शानदार कंपनी है। फार्मा सेक्टर की बात करें, वॉल्यूम वाइज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और वैल्यू वाइज हम लोग दुनिया की 14th कंपनी है दोस्तों, 14 देश है। इंडिया दुनिया की 40% जेनरिक ड्रग्स सप्लाई करता है और 60% वैक्सीनेशन ड्रग्स सप्लाई करता है। हमारे देश में फार्मा एक बड़ा सेक्टर है, 3,000 से ज़्यादा लिस्टेड अनलिस्टेड फार्मा कंपनियां हैं, 10,000 से ज़्यादा हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री की। अगर बात की जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 3% से ज़्यादा जी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, $10 बिलियन का इसका एक्सपोर्ट का बिल है। तो फार्मा हमारी इकोनॉमी के लिए एक मजबूत सेक्टर है। ये हमने सिप्ला का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया और इसकी प्राइस एनालाइज की। यहाँ तक कोशिश अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे दर्शक 95% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोज को देखते हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गए, अब हम लोग इसकी प्राइस एनालाइज करते हैं। हम अक्सर अपने वीडियो में बताते हैं कंपनी को एनालाइज करना और स्टॉक को एनालाइज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक को एनालाइज करने का मतलब ये नहीं होता बहुत कम्प्लेक्स टेक्निकल चार्ट्स, बहुत कम्प्लेक्स टेक्निकल कैलकुलेशन, सिंपल और आसान भाषा में समझना कैसे समझा जाता है ये आपकी स्क्रीन पे जो स्लाइड है। सिप्ला की प्राइस है 917 रुपये जब ये हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लिस्टिंग प्राइस इसकी 1998 में लिस्टिंग हुई 69 पे। 52 वीक हाई है इसका 997 रुपये का जो एक महीने ही पहले इसी महीने लगा है, जुलाई महीने में टू बी प्रिसाइज। 52 वीक लो 10 महीने पहले लगा 704 रुपये का। तो 52 वीक लो 52 वीक हाई ये पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग किस समय किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ये पता होना चाहिए हम लोगों को एज ए रिटेल निवेशक। ये चीज़ पता होना चाहिए किस स्टॉक में हम लोग किस समय निवेश कर रहे हैं। 52 वीक हाई से कितना दूर है, लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है। लाइफ टाइम हाई भी इसका 52 वीक हाई इसका लाइफ टाइम हाई है जो एक महीने पहले लगा। लाइफ टाइम लो है इसका 52 2000 में इसका लाइफ टाइम लो लगा। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो या उसको एनालाइज कर रहे हो या उसके बारे में जानकारी रखते हो तो ये बेसिक चीज आपको, जैसे हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, पी रेशो क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, नेट सेल्स क्या है, नेट सेल्स में ग्रोथ क्या है। तो टेक्निकली एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट्स देखना। सिंपल प्राइस एनालाइज करना कि किस प्राइस पे हम लोग
किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। अब इसने 997 रुपए का हाई लगाया, 917 रुपए पे ट्रेड करिए तो एग्जैक्ट ये 12% अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। और हमारी टेक्नो फंडा सीरीज का मूल मंत्र है बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। जितने हमारे टेक्नो फंडा सीरीज के 40 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, हमने एक भी स्टॉक को लाइफ टाइम हाई पे और टेक्निकली ओवरबॉट, आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे, किसी भी स्टॉक को टेक्निकली ओवरबॉट जोन में एनालाइज नहीं किया है। हम लोगों को ये समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं कि अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में भी डिप आती है। स्टॉक मार्केट की खासियत ही है, टेंडेंसी है, हर वीडियो में बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। इसमें हमेशा आपको डिप मिलेंगे, उस डिप को बस हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये इसका प्राइस एनालाइज कर लिया। अब इसका चार्ट्स देखते हैं, मंथली चार्ट्स, ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा। कोविड के बाद जो मार्केट में रैली हुई, सिप्ला ने उसमें शानदार रैली की, अपने लोअर लेवल से ये 3 गुना बढ़ गया। पूरा फार्मा सेक्टर प्लस मेटल सेक्टर, किसी भी बड़ी मंदी के बाद, जब भी मार्केट्स में 10 साल में एक बार बड़ी मंदी आती है, उस मंदी में हमेशा नए सेक्टर, नए लीडर निकल के आते हैं। तो कोरोना वायरस के बाद जो मार्केट में रैली हुई है उसमें फार्मा, मेटल, आईटी, ये सब नए सेक्टर दोस्तों, नए दिग्गज सेक्टर निकल के आए हैं। उसमें फार्मा एक है, सिप्ला उसमें एक है, लोअर लेवल से ये 3 गुना बड़ा, ऑलमोस्ट इसने 4 फिगर के लेवल को टच किया। मंथली चार्ट देखे, ये वीकली चार्ट्स हैं, राइजिंग चैनल, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, 2-3 बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, प्राइस एक्शन समझने के लिए, हम लोगों में, हमारे देश में एक विडंबना है, प्राइस एक्शन को दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम दे दिया। 5 मिनट की कैंडल को बोल के देख के हम लोग बताते हैं कि ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन होता है लंबे टाइम फ्रेम में, 10 साल का प्राइस एक्शन क्या है, ओवरऑल प्राइस एक्शन क्या है। जैसे मंथली चार्ट्स इसके 20 साल के थे और ये वीकली चार्ट्स हैं, ये इसके 5 साल के वीकली चार्ट्स हैं। पिछले साल मार्च के लो से अगर देखा जाए तो कंपनी शानदार एक अप ट्रेंड में, शानदार राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रही है और लोअर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके इसने बढ़िया एक ट्रेंड बनाया है। तो ये वीकली चार्ट्स में भी निवेश का शानदार मौका है। दूसरा सबसे आखिरी और सबसे बढ़िया इंडिकेटर जिसको हम हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, हर वीडियो में एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर हमारा एक सेपरेटेड वीडियो है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टेक्निकली किसी स्टॉक को एनालाइज करने का सबसे शानदार तरीका है, हम लोग जैसे सिप्ला की बात की कि शानदार कंपनी है, लीडर कंपनी है, इंडेक्स का हिस्सा है, टॉप की 5 कंपनियों में ये हमेशा रही है। बट क्या इसकी प्राइस हमेशा एक लाइन में चलती है? जी नहीं चलती है, ये हमेशा फ्लक्चुएट होती है। स्टॉक मार्केट की तो ये खासियत है, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। जब सिप्ला 1000 के लेवल पे था तो हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था, सबके ये रडार पे था। 10% करेक्ट हुआ, इस करेक्शन का इसको फायदा कहाँ मिला? इसका फायदा मिला है इसको वीकली आरएसआई में। आरएसआई हम लोग देख सकते हैं एकदम न्यूट्रल जोन में है। वीकली आरएसआई निवेश के लिए सबसे आसान, सबसे समझने में आसान इंडिकेटर है। आप किसी भी स्टॉक में एनालाइज, निवेश की बात करो, निवेश की अगर हम लोग रिटेल निवेश की बात करें तो 50 की आरएसआई के ऊपर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। 50, 60, 65 ये जोन होती है जो निवेश के लिए सबसे बेस्ट जोन होती है। जब ये आरएसआई इसकी 80 पे थी तो इसके हर जगह चर्चे थे, अब ये ऑफ रडार हो गया। लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए ऐसे ही शानदार मौके होते हैं। तो ये हमारे सिप्ला पे कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने सिप्ला का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, सिप्ला का पीयर कंपैरिजन किया, सबसे इंपॉर्टेंट सिप्ला की प्राइस को भी एनालाइज किया। हम लोगों को, रिटेल निवेशकों को दोस्तों, हमेशा अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक्स में, नियर लाइफ टाइम हाई स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए। एक स्लाइड हमारी मिस हो गई, उससे आपको एक कंक्लूजन निकाल के हम लोग दिखाते हैं। ये सिप्ला का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रोमोटर 36% होल्डिंग है, एफआईज की 25% है, डीएज की 16% है और एफआईज की 22%, पब्लिक होल्डिंग 22%। अब ये सिंपल स्लाइड है, लेकिन इस स्लाइड के बीच में पूरी कहानी छुपी हुई है। वो कैसे? एफआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट 25% है। पिछले 5 क्वार्टर में सिप्ला का शेयर अपने लोअर लेवल से 5 गुना बढ़ गया। इस दौरान एफआई ने अपनी लगातार पोजीशन बढ़ाई है, बढ़ते हुए स्टॉक में भी एफआई निवेश करे। हम लोगों ने पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले 5 क्वार्टर में 5% कम हुआ है। इसका नुकसान क्या होता है? हम लोग जो गेनर है, जो लीडर है, जो विनर है, उसको बेच देते हैं। जो स्टॉक गिर रहा है, लगातार लोच बना रहा है, उसको होल्ड करते हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स की प्राइस ऊपर जाती है, नए लाइफ टाइम हाई, साल दर साल, मंथ दर मंथ कोई भी स्टॉक नए लाइफ टाइम हाई लगाता है तो उतनी ही उसमें रिटेल निवेशकों की जो हिस्सेदारी है वो कम होती है। किसी भी स्टॉक को, विनिंग स्टॉक को होल्ड करना बहुत बड़ा पेशेंस का सबूत होता है। इस चीज को जो आदमी, जो निवेशक पकड़ गया, वही स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकता है और इसी चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
कोश अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करें अगर कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी। आपके दिमाग में कौन सा शेयर है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा स्टॉक पे करे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।